Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science for grade 6th. All of you open your reading textbook page 11, unit number 2, cell to organism. Okay students, in our previous lecture we have learned about that what is a cell and what is an organism. Today we are going to revise the unit number 2. Cell. What is a cell, student? The word cell is derived from a Latin word cella, meaning small room. आपको पता है कि सेल क्या है? एक्चुअली सेल एक खुलिया है और इसको लतीनी ज़बान के लफ्ज़ सीला से लिया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल रूम्स. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है. ये बिल्कुल एक कंपार्टमेंट की तरह है और ये सारे क्या है? सेल्स हैं. अब सेल्स जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम खाली आंख से नहीं देख सकते, और सेल को देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और आप सबको पता है उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नेम है. ओके, माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं ताकि हम इन सेल्स को देख सकें. पेज 15, डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल. अब आपको क्लास में भी मैंने ये चीज़ करवाई हुई है. इसके अलावा हमने जो ऑनलाइन क्लासेस ली थी उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है. आज मैं अगेन इसको रिवाइज करवा रही हूँ. हमने क्लियर डिफरेंस बताना है एनिमल और प्लांट सेल के बारे में. अब आपको पता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या है. सबसे पहले डिफरेंट ऑर्गेनलीज हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑर्गेनली की अगर हम बात करें तो ये क्या है? सेल वॉल. ये एनिमल सेल है स्टूडेंट और ये है प्लांट सेल. फर्स्ट है सेल वॉल. देयर इज नो सेल वॉल एंड द आउटर कवरिंग इज द सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती. तो एनिमल सेल की जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. अगर हम प्लांट सेल की बात करें, द सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग. तो प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट जो सेल वॉल होगी वो फर्स्ट लेयर होगी या आउटर कवरिंग होगी, जबकि सेकंड जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी. ओके, आउटर कवरिंग कौन सी होगी प्लांट सेल के अंदर? सेल वॉल होगी. न्यूक्लियस, साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर भी देखें आप. ये न्यूक्लियस की डायग्राम है. इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये कहाँ पर लाई करता है? न्यूक्लियस जो है स्टूडेंट एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेंटर में लाई करता है और ये क्या होता है? कंट्रोल सेंटर है. मीन सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. दोनों सेल्स में, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करता है. अब देखें प्लांट सेल के अंदर इसका क्या फंक्शन है? इट इज पुश टुवर्ड द बाउंड्री ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल. सॉरी स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में ये सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में चूंकि वैक्यूल जो है वो लार्जर साइज में है, दैट्स वाई ये कहाँ पर पाया जाता है? साइड पे पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट. देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट इन एन एनिमल सेल. अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या है, और ये पिगमेंट आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या है? पिगमेंट देता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट. क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है. अगर वो क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स के अंदर पाया जाए तो एनिमल्स का कलर भी क्या होगा? ग्रीन होगा. दैट्स व्हाई देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट इन एन एनिमल सेल. एनिमल सेल के अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है. दैट इज व्हाई इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड. देखें, चूंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स में वो अपनी फूड प्रिपेयर करती हैं, एनिमल्स में वो नहीं होता. पहली बात, अगर एनिमल्स में होगा तो उनका कलर भी ग्रीन होगा, और सेकंड बात, एनिमल्स भी अपनी खुराक प्लांट्स की तरह खुद प्रिपेयर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है. प्लांट सेल की अगर बात करें, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट. अब देखिए क्लोरोप्लास्ट तो ऑर्गेनली है, ये पिगमेंट को कंटेन करता है जो क्या है हमारे पास? क्लोरोफिल है और जो ग्रीन कलर में होता है. और प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है? उसको फूड बनाता है. फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाता है, और प्लांट्स की जो फूड है वो कहाँ पर प्रिपेयर हो रही होती है? लीव्स के अंदर. लास्ट ऑर्गेनली जो हमारे पास है वैक्यूल. मेनी स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट फॉर स्टोरिंग फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल. स्टूडेंट आपको पता है कि एनिमल सेल के अंदर मेनी स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड को स्टोर करेगा, वेस्ट मटेरियल और वाटर को स्टोर करेगा. अगर प्लांट सेल की बात करें, यहाँ डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पर एक बिग लार्ज वैक्यूल है, ठीक है, जो कि सेंटर में पाया जाता है. अ सिंगल वैक्यूल इज प्रेजेंट. प्लांट में सिंगल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल्स में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. अब प्लांट का जो वैक्यूल है वो क्या होता है? विच इज फुल ऑफ वाटर. इस वैक्यूल में क्या होता है स्टूडेंट्स? पानी होता है. किस वजह से होता है? टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ताकि सेल की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, उसको मेंटेन किया जा सके या बरकरार रखा जा सके.
वी कैन सी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। अब आपको पता है कि हम अपने इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, फ्रॉम ह्यूज टू टाइनी वंस, मीन बड़े बड़े से लेकर छोटे तक हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखे। दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी सिंगल सेल और मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है या तो ये सिंगल सेल होंगे मीन यकहिलवी होंगे, या फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल मीन बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। अब ऑर्गेनिज्म जो हम उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर सेल नंबर। सेल नंबर की बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। दीज आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ऑफ कोर्स आपको पता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जो दो या दो से ज़्यादा सेल से बना होगा उसको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपके पास ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डायग्राम्स हैं। फर्स्ट है पैरामीशियम। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें, ये देखें बिल्कुल शूज़ की तरह है। हमारे शूज़ का जो तलवा होता है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी शेप है। सब बच्चे अपने अपने शूज़ उतार के देख लें ना, चेक कर लें, तो पैरामीशियम की जो शेप है वो किसकी तरह है? किसकी तरह है? आपके शूज़ के तलवे की जैसे। सपोज दैट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक कोई डायग्राम आ जाती है, तो आप लोग फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेना कि ये पैरामीशियम है, क्योंकि मैम ने बताया था कि पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है वो आपके जूते के तलवे जैसी होगी। ओके। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, यकहिलवी मीन एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। कल्लेमेडोमोनास की बात देखें, ये भी बिल्कुल ओवल शेप में है कुछ, और इसके अलावा इसके ऊपर दो फ्लेज जेला लगे होते हैं, और इनका फंक्शन क्या स्टूडेंट्स? ये मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ये अमीबा स्टार की तरह है। देखें इसमें भी तमाम ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा सारी पाई जाती हैं, और ये तीनों ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर है, मीन एक सेल से बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस पेज में मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि पैरामीशियम, अमीबा, कल्लेमेडोमोनास ये क्या है? यूनिसेलुलर है। दैट्स क्यों यूनिसेलुलर है? क्योंकि ये सिंगल सेल से बने होते हैं। अब आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके पास जो एग्जांपल दी है वो रेड की है। मीन रेड जो है वो एक सेल से नहीं बना होता, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स ज्वाइंस होते हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। प्लांट भी इसी की टाइप है, और इसके अलावा एलिफेंट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की टाइप है। अब आप लोग ये चीज़ें क्लियर रख लें। मीन कुछ आपको एग्जांपल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पता होनी चाहिए, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पता होनी चाहिए, ताकि एमसीक्यूज़ या कभी कभार आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। टिश्यूज़, सेल के बारे में तो हमने बात कर ली ना। सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी। ओके। अब टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो टिश्यूज़ क्या है? यूनियन ऑफ सेल। मीन जब बहुत सारे सेल्स आपस में ज्वाइंट्स होंगे तो वो टिश्यूज़ बनाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी चूँकि हम रिवाइज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रही हूँ। क्लास में हमने डीपली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ है। प्लांट टिश्यूज़। अब चूँकि टिश्यूज़ की बात हुई है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट के कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ डायग्राम भी आपके सामने क्लियर है बिल्कुल। ये देखें, ये प्लांट का टिश्यू है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं ऐसे बताऊँ, चूँकि हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल्स किए थे, ऑनियन की जो हमने टिश्यूज़ देखे थे, उसकी जो फर्स्ट लेयर को हमने क्रॉस सेक्शन उसकी की थी, उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर उसकी थी। एपिडर्मल टिश्यू है सबसे पहले। द सिंगल लेयर ऑफ द सेल दैट कवर द आउटर सर्फेस ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। देखें, ये सेल की एक सिंगल लेयर्स होती है जो कि स्टेम, रूट और लीव्स की जो आउटर सर्फेस है उसको कवर कर रही होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे? ये एपिडर्मल टिश्यू। अब आपको पता है एपिडर्मस जो होती है वैसे भी फर्स्ट लेयर होती है। चाहे आपकी स्किन की हम बात करें, आपकी स्किन में भी एपिडर्मस है और वो फर्स्ट लेयर है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसका फंक्शन क्या होगा कि प्लांट्स के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अंदरूनी हिस्से हैं, उनको ये प्रोटेक्शन करेगा, मीन उनकी हिफाजत करेगा। सेकेंड टाइप आपके पास किसकी है? वेस्क्यूलर टिश्यू की। और यहाँ पर ये डायग्राम आप देखें डिफरेंट कलर्स में है। ये पेज नंबर 16 है, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हैं। हमने क्लास में वैसे भी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, आज हम सिर्फ इनको रिवाइज कर रहे हैं। वेस्क्यूलर टिश्यू स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है कि वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें। देखें, एपिडर्मल का मैंने क्या कहा कि वो पार्ट्स, प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स की प्रोटेक्शन करेगा। वेस्क्यूलर टिश्यू का फंक्शन आपको पता है कि ये क्या करेगा? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट करेगा। अब आपको ये भी पता है कि प्लांट्स के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। और उस सिस्टम के अंदर दो टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब उन जाइलम और फ्लोएम का ये फंक्शन है कि वो वाटर, मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कर सके। ओके। थर्ड टाइप है हमारे पास टिश्यूज की जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो है मेसोफिल टिश्यू। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द लोअर एंड अपर एपिडर्मस ऑफ द लीफ। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना? ये देखें स्टूडेंट, ये क्या है? लीफ है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब हम लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये डायग्राम नजर आएगी। अब ये जो टिश्यू है ये कहाँ पर पाया जाता है? अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान पाया जाता है लीफ के। ठीक है,
इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। अब ये जो टिश्यूज़ है मेसोफिल टिश्यू, ये दो तरह के जब सेल्स आपस में जॉइंस होते हैं तब ये बनते हैं। कौन कौन से सेल? स्पॉन्जी एंड पैलिसेड। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फूड फॉर द सेल। अब ये किस में इन्वॉल्व होती है, इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टू कंबाइन। तो ये फूड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है सेल के लिए। ये किसके टिश्यूज़ थे जो अब हमने पढ़े? ये थे प्लांट के टिश्यूज़। अब हम एनिमल टिश्यूज़ की तरफ जाएंगे। एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू, अ थिन शीट ऑफ सिमिलर टिश्यू दैट आउटलाइन डिफरेंट डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नाजुक। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डेलिकेट स्पॉट हैं उनको ये क्या करता है? एक थिन शीट प्रोवाइड करता है, थिन शीट ऑफ सिमिलर टिश्यू, जो कि सॉरी स्टूडेंट्स डेलिकेट स्ट्रक्चर को ये आउटलाइन देता है और इसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ मेनी बॉडी पार्ट्स। ये बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी आउटर लेयर होती है। इसके अलावा बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होगा। बॉडी की आउटसाइड और इनसाइड जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, डिफरेंट गैसेस जो एक्सचेंज होता है, उसमें भी ये एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास, और इसकी डायग्राम आप देखें, ये पिंक कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी डायग्राम है? एपिथेलियल टिश्यू की। सेकंड आपको यहाँ इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगा ये कौन सा टिश्यू है? नर्वस टिश्यूज है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ सेल दैट कनेक्ट्स आवर बॉडी टू द नर्वस सिस्टम। अब देखें, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, वो कौन से टिश्यूज होंगे स्टूडेंट्स? नर्वस टिश्यू होंगे। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है? देखिए, जो कि नर्वस टिश्यू है तो इनका फंक्शन क्या है कि ये मैसेज को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबल होंगे, मीन जिम्मेदार होंगे। अब ये क्या करेंगे? ब्रेन से इन्फो को लेंगे और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएंगे और फिर वापस ब्रेन तक लेके जाएंगे, ठीक है। पहले ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इन्फो जाएगी और फिर बॉडी पार्ट से वापस वो किसकी तरफ जाएगी? एंड बैक टू द ब्रेन, वापस दिमाग की तरफ जाएगी। तो नर्वस टिश्यू का जो एक्चुअली जो फंक्शन है वो क्या है? डिलीवरिंग द मैसेज। कनेक्टिव टिश्यू, और ये उसकी डायग्राम है, आप देखें। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट्स का मतलब आपको पता है? मिलाना, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन ये नहीं कहेंगे कि हम जो एक टिश्यू, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हर टिश्यू का फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे लाइक आपकी बोन की जो टिश्यूज़ है उनका फंक्शन अलग है, कार्टिलेज टिश्यूज़ है उनका अलग है। इसके अलावा ब्लड टिश्यूज़ की बात की जाए तो उनका फंक्शन अलग है। अगर हम ब्लड टिश्यूज़ की बात करें तो आपको पता है वो क्या करते हैं? ब्लड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइप हमारे पास मसल्स टिश्यू है। लास्ट टाइप जो है वो है मसल्स टिश्यू, और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट? मसल्स आपको पता है क्या होते हैं? पट्टे होते हैं। अब मसल्स से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट मसल्स टिश्यू हैं वो स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हमने सेल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया और उनकी एग्जाम्पल्स भी आपको दी। टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, मतलब यूनियन ऑफ सेल, ये भी आपको पढ़ाया। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जितने भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको डिस्कस किया और उनके फंक्शंस को भी आपको बताया, उनकी डायग्राम भी आपको बताई। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा, उसकी डायग्राम्स के बारे में आपको बताया और उनके फंक्शंस के बारे में बताया। ये हमारे आज की रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, रिवीजन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।